घटिया सवाल पूछा था, इंतहाई घटिया सवाल पूछा था। और अगर हमारे रास्ते में कोई रुकावटें डालेंगे तो हम तो रुकने वाले ऐसे भी नहीं है। उम्मीद तो यही है कि कराची के अंदर हमें जो है कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मिलेंगे, जो अभी उनके जहन तो आमिरों वाली ही होंगे, तो उन्होंने वही आमिरों वाला किरदार अदा किया, हमें रोका टोका, गिरफ्तारियाँ लोगों की, फिर जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस वज़ीर आला के साथ किया। उम्मीद तो यही है कि कराची के अंदर हमें जो है कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मिलेंगे, जो अभी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ, और ऐसा कोई गलत तरीका अब नहीं अपनाएंगे। और अगर हमारे रास्ते में कोई रुकावटें डालेंगे तो हम तो रुकने वाले ऐसे भी नहीं है। खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी है कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट में जाना है, तो स्ट्रीट मूवमेंट में तो हम जाएंगे। कराची आप साथ जा रहे हैं? हाँ, हम जा रहे हैं, बहुत से MPs जा रहे हैं, और वहाँ से जो है वहाँ से इतने कॉले और इतनी चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे तो अलावा बिल्कुल तैयार हुआ पड़ा है, सिर्फ हमारे जाने की देर है इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा क्या कराची में से निकाल सकेंगे, जो आपका मकसद है वो बता देंगे कितने कारकुनों को यहाँ पर पंजाब में ला सकेंगे। लेकिन रूटीन में आप कहते हैं कि 10,000 कारकुन यहाँ पर लेके आएंगे, लेकिन अभी मौजूदा भी देख लें कितने कारकुन आज यहाँ पर आएंगे। देखिए ये तो कभी किसी ने नहीं कहा कि हम कारकुन लेके आएंगे, और ना ही हमने किया है। जब हम कारकुन लाते हैं, फिर आपने लियाकत बाग जाने के लिए काफ़िला देखा था, जब हम कारकुन लाते हैं फिर आपने लाहौर जलसे के लिए देखा था, 4 अक्टूबर का आपने देखा था जब हमें कहा गया था कि आप अटक पुल नहीं क्रॉस कर सकते, और हमने क्रॉस करके दिखाया। जब 24 नवंबर का क्या कहा गया था कि आप क्रॉस नहीं कर सकते, और हम डी चौक के ऊपर खड़े हो गए। तो जब कारकुन लाने का कहा जाता है, फिर तहरीक इंसाफ जो है वो चैम्पियन है इसके अंदर। हाँ, लाने का नहीं कहा गया। हलीमा आपा ने कहा था कि 10,000 लोग अगर आते हैं तो फिर ये कर नहीं सकते वो चीज़। वो 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। तो लाहौर का कामयाब रहा, कराची जो है इंशाअल्लाह ताला हम जो भी स्ट्रीट मूवमेंट का है लोगों को मोबिलाइज भी करेंगे और अपना टारगेट भी। अच्छा सर, पेशावर आप हॉस्पिटल में गए, चूंकि मेरे अपने इलाके का सवाल है, ये बताएं क्या मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल में नहीं मिल रही, और आपने बजट की भी बात की, इस पर ज़रा रोशनी फरमाएं। देखिए, हमारा बजट जो है ये 2013 से पहले कोई 9 बिलियन के करीब था, ये अभी जो है 200+ बिलियन के ऊपर चला गया है। सिर्फ तकरीबन 35 से 37 अरब रुपए तो सिर्फ सेहत कार्ड के अंदर लगता है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से। मौके के ऊपर जो वहाँ के मरीज़ थे उनको बिल्कुल बुनियादी चीज़ भी नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, जो कि मेरे ख़्याल में इंतज़ामी कोताही थी। मैंने हेल्थ मिनिस्टर से बात की और हेल्थ मिनिस्टर ने उसके ऊपर जो है कार्रवाई की। ये लिमिटेड नहीं होगा एक हॉस्पिटल की हद तक, हम जज़ा और सज़ा होगा। जो अच्छा काम करेगा, जो सही तरीके से परफॉर्म करेगा, जो पब्लिक डिलीवरी करेगा उसको जज़ा मिलेगा। जो कोताही करेगा, जो पब्लिक को डिलीवर नहीं करेगा, इमरान खान के विजन के मुताबिक नहीं चलेगा, उसको सज़ा मिलेगी, और ये सिलसिला जारी रहेगा। बताइएगा, जिस तरीके से जज्बाती तरीके से जवाब दिया गया था आप लोगों की तरफ से लाहौर में, यानी कंट्रोवर्शियल जो बात हुई थी, सिंध गवर्नमेंट को भी ऐसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे? देखिए, मेरे से बड़ा जज्बा वैसे ही रहेगा। देखिए, मेरे से बड़ा घटिया सवाल पूछा था, इंतहाई घटिया सवाल पूछा था। मैंने उसके जवाब में कहा कि आपने जो घटिया सवाल पूछा है, ये 2 और घटिया सवाल भी पूछे जा सकते हैं। मैंने 2 मजीद ऐड कर दिए। मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने कहा ये, लेकिन ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, घटिया है। अगर कोई वहाँ पे घटिया सवाल पूछेगा या बात करेगा तो हम वहाँ पे भी उनके सामने रखेंगे कि ये भी हो सकता है। तो आप माजरत कर रहे हैं। अच्छा, आज क्या एक्सपेक्टेशन है? आप क्यों है? Why you are apologizing? किसने कहा अपोलोजाइज हूँ? किसने कहा मैं अपोलोजेटिक हूँ? आपने की नहीं है। नो वे। तो कर दें आप अब। किसने कहा आपको मैं कर दूँ? किसने कहा? आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? ठीक है, ठीक है। तो जो मेरे से ये सवाल पूछेगा, जो मेरे से पूछा, मैं उसको सहाफ़ी नहीं मानता। हाँ, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब मैं देता हूँ। अच्छा, क्या एक्सपेक्टेशन है? आज खान साहब से मुलाकात हो पाएगी बहनों की? लास्ट बहनों की मुलाकात हो पाएगी आज? देखिए, जो रविश रही है जी, जो इनके जो असूल तो इनके हैं नहीं जी, अदालत की तरफ से फैसला किया गया है, उसके बावजूद ये नहीं दे रहे। और इंतहा ये है कि आए तो फॉर्म 47 से फिर भी पॉलिटिकल जमात का नाम अपने साथ लगाते हैं, पहले से जी अनाउंस कर रहे हैं कि 8 फरवरी तक आपको मिलने नहीं देंगे जी। ये डिक्टेटरशिप की इंतहा है। जमहूरियत इनकी पास से नहीं गुजरी, इनके रगों में बिल्कुल डिक्टेटरशिप दौड़ रही है। तो ये इनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, हम अपने तौर पे
जब खान साहब की बहनें आएंगी हम इजहार एकजहती के लिए उनके साथ आएंगे, बैठेंगे और दुनिया को भी और कौम को भी इनका मकरू और ये जो सिफाकियत वाला चेहरा है ये दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस वक्त मीना खान अफरीदी जो है मीडिया से बात कर रहे इनको हैं। शर्म आनी चाहिए। देखिए मशरकी अक़दार, इखलाकी अक़दार, वो तो ये पहले ही पाँव तले रोन चुके हैं। ये रह गया था कि जो हमारी इस्लामी अक़दार है, कुरान हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में दुश्मन भी नहीं आता उसके ऊपर। और फिर ख़वातीन, उसके ऊपर पानी छोड़ा गया। ओ खुदा के बंदो, इंसानों से नहीं डरते, अल्लाह से डरो। ये अल्लाह का कलाम है, उससे डर जाओ। और अगर उसके पकड़ में आ गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकेगी, ये याद रखना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकेगी, लिहाजा डरो उस ज़ात से। अगर उसका कहर तुम लोगों के ऊपर आ गया फिर बच नहीं अच्छा पाओगे। मीना खान अफरीदी साहब, लास्ट बताइएगा, भाई आपके साथ ही खड़े हैं, इनको वहाँ पे बड़ा धक्कम पेल हुई इनके साथ, तो आपने एकदम से आगे बढ़ के, हालांकि आप निकल गए थे तो आप जा भी सकते थे, लेकिन आप वापस आए, आपने भाई को फिर से छुड़वाया उनसे और वापस ले गए। तो ये भी एक बड़ी चीज़ एक वायरल हुई है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों को भी देखना चाहिए। देखिए फतेहुल्लाह बरकी हमारी पार्टी का एक अहम असासा है, एक गैरती कबाइल है, वकील हैं और हमेशा से सख्त वक्त के अंदर ये पार्टी के साथ खड़े रहे। वहाँ पे जिस तरीके से इनको ट्रीट किया गया बड़ा शर्मनाक था। और मेरे गैरत का तकाजा है कि जब भी मेरे साथ कोई भी होगा, कोई भी साथी होगा, ये तो सीनियर दोस्त है, कोई मेरे साथ आम अदना वर्कर कोई भी होगा, इंशाअल्लाह ताला उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और यही तो हमारी पार्टी की खासियत है, यही तो हुस्न है हमारी पार्टी का कि हम एक फैमिली की तरह तमाम लोग जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देख सकते हैं इस वक्त कॉल किसी ने नहीं दी, ख्वाहिश की थी कि अगर होगी तो फिर उसको नहीं डिस्पर्स किया जा सकता, कॉल नहीं थी। जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं मीना खान अफरीदी मीडिया टॉक के बाद जो है वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त आगे जो है वो कुरान खानी की जा रही है और इस वक्त जो है मीना खान अफरीदी पहुंचे हैं और कारकुनान के साथ मुलाकात कर रहे हैं और दीगर तहरीक इंसाफ के लीडरान के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस मीडिया टॉक में उनका कहना था कि हम कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और हम सिंध के लिए जो है कराची के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर जो है भरपूर तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाएगी और भरपूर तरीके से जो है उसको हम करेंगे। हमारा रास्ता रोका गया तो पड़ रही थी, पानी डाला गया, ये नजर नहीं आता इंसाफियों को। देखिए सहाफ़ी हमसे जो भी सवाल करते हैं सहाफ़ियों का हक है, लेकिन सहाफ़ियों के लबादे में जो मनहूस आते हैं उनको हम नहीं बताते। बाकी सहाफ़ी तो हमारे भाई हैं। वो जो हक के साथ खड़े हैं वो हक की बात करें तो अल्लाह भी राजी, अल्लाह का रसूल भी राजी। तो ये जो बंदरों की शक्ल में आके उल्टे सीधे सवाल करते हैं, इनको मैसेज दें। उनको उसी जुबान में ऐसा जवाब मिलता है कि वो उनके लिए मेरा काफी है। दिल कसम से राजी हो गया। आपने ये आप देख सकते हैं इस वक्त कारकुनान जो है आपके साथ माजिद खां देख लें, कारकुनान इस वक्त अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं लीडरान के साथ। इस वक्त मीना खान अफरीदी यहाँ पर पहुँचे हैं अडयाला जेल के बाहर और उनका कहना था कि स्ट्रीट मूवमेंट बिल्कुल की जाएगी और कामयाब तरीके से की जाएगी और स्ट्रीट मूवमेंट जो है उससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। एक सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल ना तो माजरत की है और ना हम माजरत करेंगे और हमने कोई ऐसी गलत बात नहीं की कि जिसकी वजह से हमें जो है वो माजरत करनी पड़े। और इस वक्त आप देख सकते हैं वो कारकुनान के साथ और दीगर लीडरान के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ आज अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल इस वक्त आप देख सकते हैं। अडयाला जेल के बाहर ख़वातीन मर्द और आज़ाद यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर जो है वो फातिहा खानी की जा रही है और इस वक्त कारकुनान की जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त अडयाला जेल के बाहर जो है इस वक्त कारकुनान पहुँचे हैं और दूसरी तरफ जो है वो पानी फेंका गया है और वहाँ बैठने की जगह नहीं है। ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल, आगे भी आपको आगाह करते रहेंगे।